इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकता हुआ चेहरा भी व्यर्थ है। जितना कम आपके मन में विचारों का शोर होगा, उतनी ही अधिक स्पष्टता और शांति आपको मिलेगी। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन की असलियत बनती है। इस संसार में पहचान पाना आसान नहीं है, क्योंकि कहने को लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चे इंसान बहुत कम। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। और अफसोस उन जुबानों पर जो केवल स्वार्थ के लिए बोलती हैं। लेकिन दिल से किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह इबादत हो या सेवा, सच्चा होता है। माँ बाप की सेवा एक अनमोल अमानत है, और जब गुनाहों का हिसाब होगा तब यही सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। जीवन छोटा है, लेकिन इसमें व्यवधान बहुत है, और तमाशा देखने वाले भी कम नहीं। जो व्यक्ति मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जीवन की कठिनाइयां अक्सर बड़ी समस्याओं से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से आती हैं। इसलिए छोटे छोटे पत्थरों से बचना सीखें, क्योंकि शांत मन से ही दुखों का अंत होता है। मन का परिवर्तन ही दुखों के अंत की कुंजी है। इस संसार को दोष देने के बजाय अपनी सोच बदलो, क्योंकि संदेह से भरा मन कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के लिए समर्पित करो, फल की चिंता मत करो। सभी कार्य मुझ पर छोड़ दो, इसी मार्ग पर चलकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं। क्रोध में बहने से बचो, आलोचना से विचलित मत हो और शब्दों में मत उलझो। जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी राह दिखाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाओ। जो लोग तुम्हें अपना कहते थे वे केवल कहने तक ही सीमित थे। रिश्तों को समय देना उतना ही आवश्यक है जितना पौधों को पानी देना। अच्छे कर्म करके भूल जाओ, समय आने पर वे फल बनकर तुम्हारा जीवन सुगंधित करेंगे। सच्चाई और अच्छाई की तलाश बाहर नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। जो तुम अपने भीतर पाओगे वही तुम्हें बाहर भी मिलेगा। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। सुकून इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है। इसे सस्ते लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। कामयाबी अकेले चलने से मिलती है, क्योंकि लोग तभी साथ आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। आधे सच पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि पूरा सच सामने आने पर अक्सर सच्चाई बदल जाती है। खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपने कर्मों में कितने सच्चे हो। समय और ज्ञान का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जो न कभी रुकता है न कभी भागता है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह किसी भी रूप में प्राप्त की गई हो। धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही धैर्य से जीवन की सफलता मिलती है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकता हुआ चेहरा भी व्यर्थ है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो बातें हमेशा याद रखें। जो खो चुका है उसका दुख मत करो, और जो पाया है उसे कम मत समझो। शारीरिक कमजोरी उतनी घातक नहीं होती जितनी नकारात्मक सोच होती है। इसीलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान मत दो, क्योंकि यही आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि वे खुद इसी उलझन में हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। झुके बिना खाली होना कठिन है, और आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अनादि, अविनाशी और अजर अमर है।
शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। इस संसार में परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वही जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कभी हम समृद्ध होते हैं तो कभी दरिद्र। दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं, और जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वह मुक्त हो गया। यह शरीर तुम्हारा नहीं है। यह पंच तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। इसलिए समाधान इसी समझ में है कि यह शरीर न तुम्हारा था न रहेगा। मनुष्य का जीवन उसकी सोच और चिंतन से बनता है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें हर परिस्थिति में शक्ति देते हैं। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो अंधेरे में भी आपको प्रकाश की एक किरण नजर आएगी। परीक्षा के समय कुछ छात्र हिम्मत से मुकाबला करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। जीवन में कई लोग छोटी असफलताओं को इतनी बड़ी समस्या बना लेते हैं कि वे जीवन समाप्त करने तक की सोचने लगते हैं, बिना यह समझे कि यह केवल एक पड़ाव है, पूरी यात्रा नहीं। प्रकृति हमें सिखाती है कि रोने या घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। संघर्षों का सामना धैर्य और समझदारी से करना ही असली जीत है। इस संसार में सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अग्नि से हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है, लेकिन वही हमें नष्ट भी कर सकती है। इसका दोष अग्नि का नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके का होता है। चिंता करने के बजाय चिंतन करें और अपने भीतर नए विचारों को जन्म दें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं, लेकिन हम अपनी क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। गलतियां करना आवश्यक है, क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। जब हमारी जुबान सुधर जाती है तो जीवन को संवारने में देर नहीं लगती। खुश रहना चाहते हो तो हंसने का बहाना ढूंढो, क्योंकि एक पल भी जीने के लिए काफी है, बशर्ते उसे पूरे मन से जिया जाए। अपने भीतर का बचपना जिंदा रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को नीरस बना देती है। जो खुद समझे और दूसरों को समझाए, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलना ही असली संघर्ष है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे सही समय पर असर दिखाती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। समय को थोड़ा समय दो, वह तुम्हारे जीवन का समय बदल देगा। जिंदगी का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जो जैसा रास्ता चुनता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। यदि अपने हक के लिए बेशर्मी दिखानी पड़े तो दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। कभी फुर्सत में बैठकर अपनी गलतियों और कमियों पर गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की तमाम हसरतें खत्म हो जाएंगी। माचिस की सभी तीलियां देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ दिए जलाने के लिए बनी होती हैं और कुछ घर जलाने के लिए। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। चिंता तो हमारी थोड़ी बहुत खुशी को भी छीन लेती है। शहरों की रोशनी भले ही जगमगाती हो, लेकिन इन रोशनी के बीच असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति खुशी को दूर दूर तक तलाश करता है, जबकि ज्ञानी बिना कुछ किए ही उसे पा लेता है। जीवन का हर उतार चढ़ाव, हर जीत हार, हर खुशी गम मिलकर इसे बेहतरीन बनाते हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की असली चाबी है। जब तुम वह करते हो जिससे तुम्हें प्रेम है, तभी तुम सच में सफल होते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी है प्यार करना और प्यार पाना। अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो, लेकिन अगर स्थायी खुशी चाहिए तो खुद को प्रेम पूर्वक उस कार्य से जोड़ो जिसे तुम दिल से पसंद करते हो। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हर जगह हो सकते हैं, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपने सहारे आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा तुम्हारे ही अंदर है। उम्मीद अगर रखनी है तो सिर्फ ईश्वर से रखो, क्योंकि वही है जो कभी निराश नहीं करता। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी परेशानियों और संघर्षों में उलझा है। ऐसे में किसी और से सहारे की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब हर कोई खुद सहारा ढूंढ रहा हो तो कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा। अगर जीवन में बड़ा बनना है
तो अपनी मर्यादाओं का पालन करो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ लिमिटेड जुड़ा होता है, वैसे ही इंसान की सीमाएं और मर्यादाएं ही उसके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखती हैं। एक बार खोया हुआ विश्वास शायद दोबारा न मिले। बीता हुआ समय सीख भी देता है और तकलीफ भी। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उससे क्या लेना चाहते हो। कौन कहता है कि सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो जिंदगी पैदल चलने पर भी मजेदार हो जाती है। दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, क्योंकि जिनका तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं, वे मामूली सी चोट देने पर भी माफी मांग लेते हैं। कुछ कहने से पहले सोचो, क्योंकि हमारे शब्द किसी की खुशी को खत्म कर सकते हैं। दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का असली महत्व समझ सकें। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों का महत्व नहीं समझते। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे फलदार वृक्ष को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, दिल से बात करो, दिमाग से नहीं। दिन में कम से कम एक बार उस व्यक्ति से जरूर बात करो जो पूरे दिन तुम्हारे संदेश का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है, बाहर से नहीं। लोग कितने अजीब होते हैं, जब उनकी गलती साबित हो जाती है तब भी वे माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। यही आजकल के रिश्तों की सच्चाई है। जिन लोगों को याद करके तुम रोते हो, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। दोस्त और रिश्तेदार तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी होती है। जैसे ही ये चीजें चली जाती हैं, असली रिश्तों की परख होने लगती है। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो वही चिंताएं तुम्हें घेर लेती हैं और नींद उड़ जाती है। समय आने पर भगवान तुम्हें इतना कुछ देंगे कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखती है, उसके खाने पीने और पहनने तक का ख्याल रखती है, वैसे ही भगवान भी जानते हैं कि तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, वे किसी न किसी तरह से आ ही जाती हैं। लेकिन याद रखो, दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वे जो छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं। दो, वे जो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाएगा, यह तुम्हारी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। चुनना तुम्हारे हाथ में है। जो लोग कठिनाइयों से घबराते नहीं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि मन पर विजय पाने से शांति का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान होते हैं। मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी है और तुम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसे स्वीकार कर लेने से ही व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, लेकिन यदि सुनना सीखोगे तो हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियां और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से ही है। कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब वक्त अच्छा होता है तब गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब होता है तब मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखना सीखो, क्योंकि लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। इस दुनिया में सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। यही दुनिया की सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने के बजाय अपने आप पर विश्वास रखो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखोगे
तभी सच्चे में खुश रह पाओगे। हर कोई अपना दिखता है, लेकिन वास्तव में बहुत से लोग धोखा देने वाले होते हैं। जीवन में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर सको। गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है। सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि यह है कि तुम हर बार गिरकर फिर से उठे। समय सबसे मूल्यवान चीज है, और जब तुम इसे समझोगे तभी तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। मनुष्य की नीयत और दृष्टि कितनी जल्दी बदलती है, यह जानने के बावजूद भी तुम्हें अपनी ईमानदारी और सत्यता पर अडिग रहना चाहिए। अपने अनुभवों से सीखो और खुद को मजबूत बनाओ। याद रखो, तुम्हारे सबसे बड़े मित्र तुम स्वयं हो। यदि तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी के विश्वास को हल्के में मत लो। कठिनाइयों का सामना करते समय यह मत भूलो कि तुम्हारी असली पहचान इन्हीं संघर्षों में बनती है। भगवान ने कहा है कि कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही भाग्य को बदलता है। अपने कार्य में तत्पर रहो और परिणाम की चिंता मत करो। परिश्रम का फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे अपनी अच्छाई का एहसास कराते रहो, और जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हैं वही तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करेंगे। हर दिन एक नया अवसर है और हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला है। आत्मविश्वास रखो और अपने मन की आवाज सुनो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, खुद को कभी टूटने मत देना। जिस तरह एक पौधे के नीचे रखी भगवान की मूर्ति टूट सकती है, वैसे ही यदि तुम कमजोर पड़ गए तो यह दुनिया तुम्हें भी भुला सकती है। अगर यह संसार भगवान को टूटने पर घर से बाहर कर सकता है तो फिर हमारी औकात क्या है। इसलिए मजबूत बनो, संघर्ष करो और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। खुद को माचिस की तीली की तरह न बनाओ जो हल्की सी रगड़ से जल उठती है, बल्कि शांति के सरोवर की तरह बनो, जिसमें कोई अंगारा भी गिरे तो वह बुझ जाए। दुनिया की हर तकलीफ तुम्हारी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। अगर भोजन में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन यदि मन में जहर भर जाए, चाहे वह क्रोध हो, घृणा हो या नकारात्मक विचार, तो उससे उबरना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए अपने मन को शांत, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखो। अक्सर लोग सफेद झूठ बोलकर न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी धोखा देते हैं। इसी झूठ की वजह से वे अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी कार्य में है जिससे आत्मा को सुकून मिले। इसीलिए वही करो जिससे तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संतोष बढ़े। अगर कोई कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते, तो समझ लो कि वास्तव में वही काम तुम्हारे लिए बना है। अपने आप पर विश्वास रखो और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहो। याद रखो, कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। कमल के पत्ते पर गिरी बूंद की तरह बनो, जो चमकती है और कभी डूबती नहीं। जब जीवन में चुनौतियां आएं, तो हार मानने के बजाय एक और प्रयास करने का साहस रखो। अगर किसी में अच्छे गुण दिखें तो उन्हें अपने मन में कैमरे की तरह कैद कर लो, और जब किसी में अवगुण दिखें तो अपने मन को आईने की तरह बनाओ, जिससे तुम खुद को सुधार सको। जीवन में शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं चाहिए, और मन से अच्छा कोई साधन नहीं है। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अहंकार का त्याग करना होगा, क्योंकि वही हल्का होता है जो ऊंचा उठता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए सच्चा सुख केवल संतोष में ही है। जीवन की असली जीत धैर्य और साहस से मिलती है। संकट के समय घबराने के बजाय उसे अपनी ताकत और हौसले की परीक्षा मानो। भागने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि संकट का सामना करके ही विजय प्राप्त की जाती है। जिस तरह गेहूंओं का एक बीज समय के साथ हजारों बीजों में बदल जाता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर उत्तम फल देंगे। ईश्वर सब देखता है और हर अच्छे कर्म का उचित परिणाम देता है। अपनी वाणी और मन को संयमित रखना सीखो, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र उसकी वाणी ही होती है।
शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, क्योंकि एक सही शब्द संवार सकता है और एक गलत शब्द सब बिगाड़ सकता है। यदि मन अशांत हो तो उसे शांत करने का अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हारी जीत तुम्हारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें दया होती है और जो निस्वार्थ रूप से अच्छे कार्य करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो, क्योंकि क्या पता तुम उसे दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड करने वाले व्यक्ति का नाश निश्चित होता है। रावण, कंस और गौरवशाली साम्राज्यों का पतन इसका प्रमाण है। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाओ और गलती होने पर थोड़ा झुक जाओ तो जीवन सरल और खुशहाल बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कई बार हमारे मन में एक साथ दो विरोधी विचार चलते हैं। हम किसी से उम्मीद भी रखते हैं और यह भी कहते हैं कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में कुछ देर ठहरो, विचारों को समझो और फिर निर्णय लो। हमें हमेशा बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हमें चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और लोगों को प्रेम देना चाहिए, लेकिन हम अक्सर इसके उलट करते हैं। चीज़ों से प्रेम करते हैं और लोगों का उपयोग करते हैं। छोटी सोच केवल शंकाएं पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच समाधान खोजती है। अगर तुम हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद मत करो। आत्मविश्वास रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और कर्मशील बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सफलता निश्चित ही तुम्हारे कदम चूमेगी। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो हर चीज में घुल मिल जाता है लेकिन अपनी अहमियत बनाए रखता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जीवन में अत्यधिक मीठा बोलने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा कर देना सबसे बड़ी सजा। जो व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है, उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही किसी और लोक में। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस सत्य को स्वीकार कर लो कि जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी चिंता में नहीं डूबता। जिसके पास धैर्य की ताकत होती है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। यदि तुम अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना मानकर समर्पण कर देते हो तो तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हमें यह एहसास होता है कि सब कुछ उनकी निगरानी में है तो हमारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। अनासक्ति यानी चीजों, लोगों और परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव न रखना भी एक तनाव मुक्त जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं तो उसके बदलने या खोने का भय हमें सताने लगता है, लेकिन यदि हम अनासक्ति का अभ्यास करें तो जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी जब कोई चीज या व्यक्ति तुम्हें तकलीफ देने लगे तो उसे जाने दो। बोझ बनने से बेहतर है कि वह सिर्फ एक याद बन जाए। कर्मों का फल कोई नहीं टाल सकता, यहां तक कि गंगापुत्र भीष्म भी नहीं। लोग सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे, लेकिन असली मुक्ति केवल प्रार्थना और ध्यान से ही संभव है। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं और ध्यान में हम उनकी बात सुनते हैं। कठिन परिस्थितियां किसी को राख नहीं बनाती, बल्कि सोने की तरह तपाकर मजबूत करती हैं। जब कोई समस्या जीवन में आए तो उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर समझो। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले आईने में खुद को देखो। बाहरी सुंदरता भाग्य से मिलती है, लेकिन मन की सुंदरता केवल अच्छे कर्मों से आती है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म और विचार हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। ठीक वैसे ही तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हें हार के द्वार पर ले जा सकती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और खुद को विजेता बनाओ। अगर कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है
उसे कोई चिंता सताती नहीं और उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के सहारे तो सिर्फ पतंगें उड़ती हैं। गरीब व्यक्ति जमीन पर पड़ी रोटी भी खुशी से खा लेता है, लेकिन अमीर व्यक्ति हाथ में रखी रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने की ख्वाहिश करना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्यार का असर तभी खत्म होता है जब उसकी कद्र नहीं की जाती। समझदार व्यक्ति जब किसी रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। इसलिए जीवन में रिश्तों की अहमियत समझो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। यही सफलता और शांति का वास्तविक मार्ग है। अपने भीतर प्रेम बनाए रखो और हर किसी का सम्मान करो, लेकिन यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान होने का यही सच्चा सौभाग्य है। दुनिया के लोग अजीब होते हैं, प्यार भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी प्यार से ही कर देते हैं। बेपनाह मोहब्बत अक्सर उसी से होती है जो उसकी कदर नहीं करता। उम्र के साथ रिश्तों की समझ और उनकी अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन विडंबना यह है कि वही लोग जो खुद अन्याय करने में हिचकिचाते नहीं, संकट के समय न्याय की गुहार लगाते हैं। मुस्कुराकर आगे बढ़ो, क्योंकि असली रुबाब खामोशियों में होता है। शब्द तो हालात के मुताबिक बदल जाते हैं। दुनिया की भीड़ में जब निकलते हो तब एहसास होता है कि हर कोई अकेला है, क्योंकि लोग अपनी राह खुद बनाने से डरते हैं। लेकिन जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं वे कभी दूसरों के सहारे नहीं रहते। तुम्हारी सफलता तुम्हारे भीतर छुपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि यह असंभव है तो वह सिर्फ उसके लिए असंभव है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव हो सकती है, बशर्ते तुम में उसे पाने का साहस हो। याद रखो, हर कठिनाई तब तक बड़ी लगती है जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते। एक अकेला कदम भी दुनिया बदल सकता है। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और युद्ध में जीत का आधा श्रेय अभ्यास को जाता है। एक योद्धा जितना अभ्यास के मैदान में मेहनत करता है, रणभूमि में उसे उतना ही कम संघर्ष करना पड़ता है। लोहा और तलवार में फर्क सिर्फ इतना है कि तलवार ने लोहार की कड़ी मार और तप सहा होता है। जितनी परीक्षा और आघात तलवार सहती है, उसकी धार उतनी ही तेज होती है। इसी तरह जीवन की चुनौतियों से मत डरो, बल्कि उन्हें सहन करो। यही सहनशीलता तुम्हें जीवन के युद्ध में विजयी बनाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल से परे हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी और श्रेष्ठ कहलाता है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर गर्व या अहंकार नहीं करता, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्चे अर्थों में महान है। जिसने अपने मन को संयमित कर लिया वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इसलिए अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपने भीतर की शक्तियों को नियंत्रित करो, ताकि तुम सच्चे ज्ञान को आत्मसात कर सको और जीवन के महान उद्देश्यों को प्राप्त कर सको। छोटा आदमी भी बड़े मौके पर अपनी पहचान बना सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों में अपनी मानसिकता का परिचय दे देता है। कोई तुमसे चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से नहीं। यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो बाहरी चमक धमक से प्रभावित होने के बजाय खुद पर विश्वास करना सीखो। अपने घर के दरवाजे छोटे रखो, क्योंकि जो झुककर आता है वही अपना होता है। ईश्वर पर सच्ची आस्था हो तो सबसे कठिन राहों में भी रास्ता मिल जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे केवल समय ही समझा सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस सत्य को स्वीकारना अनिवार्य है। अब वक्त आ गया है कि उन लोगों के लिए जिया जाए जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं, न कि उनके लिए जो सिर्फ स्वार्थ में साथ देते हैं। जब भी कुछ मांगो तो ईश्वर को ही मांगो, क्योंकि अगर वह तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो जाएगा। जो लोग आज तेवर दिखा रहे हैं, कभी उन्हें हमने ही चलना सिखाया था। मैं भी जड़ी बूटी की तरह हूं, किसी के लिए अमृत तो किसी के लिए विष। लोग तुम्हारी इनकम और ओहदे पर ध्यान देंगे,
लेकिन मेहनत पर नहीं। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें सिर्फ एक साधन समझ लिया। जो सच में महान होते हैं वे कभी दिखावा नहीं करते। दुनिया की नासमझी के कारण अच्छे लोग तकलीफें सहते हैं, पर उन्हें अपनी सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। याद रखना, ईश्वर कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। जो भक्तों के साथ छल करता है वह स्वयं ईश्वर का शत्रु बन जाता है और उसे इसका फल जरूर भुगतना पड़ता है, चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाएं। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता और तब हमारे पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। जीवन में समय का महत्व समझो। क्या तुम अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो? अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो समय का सही उपयोग करना जानते हैं वे कभी इसकी कमी की शिकायत नहीं करते। वक्त खुद हिसाब रखता है और जब सजा सुनाता है तो हमें उसके आगे झुकना ही पड़ता है। इज्जत तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक इंसान दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखता। मर्दों के झगड़े में मां बहन की गालियां देकर कोई अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकता। जो लोग हमें किसी और के लिए भूल जाते हैं उनके लिए हमने भी तो कभी पूरे जमाने को भुला दिया था। अगर किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो बार बार यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अब जमाना बदल गया है, यहां याद रखने के लिए भी लोगों को याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए ये पता भी नहीं चलता। बड़ा होकर मिला क्या? बस दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से लौट आता जब हर खुशी छोटी छोटी चीजों में बसी थी। जीवन में सुख दुख उसी तरह आते जाते रहते हैं जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। कठिनाइयां वे सीढ़ियां हैं जो हमें मजबूत बनाने के लिए बनाई गई हैं। जब जीवन तुम्हें चुनौतियों के सामने खड़ा करता है तो इसे अपने हौसले की परीक्षा समझो और खुश रहो कि ईश्वर ने तुम्हें इस परीक्षा के लिए चुना है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाया जाता है कुछ धैर्य रखकर, कुछ सहन शक्ति से और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, बल्कि अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो आईने में खुद को देखो। तुम्हारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। मुश्किल समय में व्यक्ति अक्सर खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन यही कठिन समय उसे भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। चुनौतियां हमें परखने के लिए आती हैं और इन्हीं से हमारा चरित्र बनता है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाते, लेकिन जो उनका सामना करते हैं वे ही सबसे अधिक मजबूत और समझदार बनते हैं। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान दो। यह एक साधारण लेकिन गहरा नियम है। हर व्यक्ति अपने व्यवहार से बताता है कि वह किस तरह का आचरण अपने प्रति चाहता है। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के लिए हमेशा विनाश का रास्ता खुला रहता है, इसलिए संयम और धैर्य को अपनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मसंयम, धैर्य और ईश्वर में आस्था जरूरी है। क्रोध तुम्हारे भीतर के शांति को नष्ट करता है और तुम्हें भीतर से जलाता है। छल और कपट से सच्ची संतुष्टि कभी नहीं मिलती, इसलिए जीवन को ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। मनुष्य अक्सर सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ पाना संभव नहीं है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए पछताओ मत, और जो तुमसे अलग हो गया है उसके लिए निराश भी मत हो। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब पुराने घाव और टूटा दिल तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें जाने देना ही तुम्हारी उन्नति का रास्ता होगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और किसी गलत व्यक्ति के साथ दुख में जीने से बेहतर है कि तुम अकेले रहकर अपना रास्ता चुनो। दर्द सस्ता है, हर कोई इसे मुफ्त में दे सकता है, लेकिन शांति और आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी असली जीत होगी। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो इसे दिल पर मत लो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचानते। जो रिश्ता तुम्हें सच्चे दिल से जोड़े वही सबसे गहरा और मजबूत होता है। जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे वह कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। जीवन में हमेशा शांत रहो, क्योंकि जैसे लोहा और गर्म लोहे को ठंडा होने पर मजबूत बनाते हैं, वैसे ही विपत्तियों में धैर्य रखने से तुम्हारी मजबूती का विकास होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए
तुम्हारा ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस और अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। सच्चाई और सही कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। दूसरों से उम्मीदें रखना निरर्थक होता है, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। जब तुम खुद से उम्मीदें रखते हो तो जीत तुम्हारी होती है। इस संसार में जो कुछ भी स्थायी है वह हमारी आत्मा है, बाकी सब कुछ क्षणिक है। चाहे वह दौलत हो, रिश्ते हों या जीवन के भौतिक सुख, यह सब कुछ अस्थायी है। इसलिए अपने मन की शांति पर ध्यान दो, न कि उन चीजों पर जो कभी स्थायी नहीं हो सकती। जो तुम करते हो वह भगवान के लिए कोई रहस्य नहीं है। भगवान हर कार्य को देख रहे हैं, चाहे तुम सोचो कि कोई नहीं देख रहा। तुम्हारे कर्मों का फल निश्चित रूप से आएगा। जीवन में दौलत और संपत्ति का महत्व है, लेकिन असली खुशी दौलत से नहीं बल्कि अच्छे रिश्तों और दूसरों को खुशी देने से आती है। धन केवल एक साधन है, इसे साध्य न बनाओ। जो तुम खर्च कर सकते हो वही तुम्हारा असली धन है। बाकी सब संपत्ति की तरह तुम बस उसके चौकीदार हो। संसारिक लोग जल्दी फल पाने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मेरी भक्ति का फल धीमा होता है, क्योंकि वह दीर्घकालिक और स्थायी होता है। जब तुम सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति से तुम्हारे भीतर वैराग्य जागता है और तुम्हारा प्रेम मुझ में बढ़ता है। यही स्थायी भक्ति तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति प्रदान करती है। मनुष्य का मन हवा के झोंकों की तरह होता है, जो उसे इधर उधर भटकाता रहता है, लेकिन जो मेरी ओर सच्ची निष्ठा और विश्वास रखता है वही जीवन की सही दिशा पा सकता है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपनी खुशियों का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया वही सच्ची खुशी पा सकता है। जितना तुम प्यार करोगे उतना ही तुम प्यार प्राप्त करोगे। लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि पहले दिन वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, दूसरे दिन हंसी उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगे और जिससे तुम खुश रहो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होता है, जो यह बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो इसे दिल पर मत लो। इसका असर तुम्हारे भीतर की शांति और सकारात्मकता को नष्ट न करने पाए।